हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्ट्रालिन टेबलेट के बारे में। यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो कि मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साइटलिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो कि एसएसआरआई यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिओप्टेक इनहिबिटर क्लास की दवा है, और यह मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। इस टेबलेट के सिमिलर फिनेस्टिन टेबलेट भी आती है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। सेरोटोनिन टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 25 mg, 50 mg तथा 100 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। सर्टालिन टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सर्टा, डैक्सी, जोलो, सरलिव। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। सर्टलिन टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 12 रुपए से लगाकर 25 रुपए तक हो सकती है। और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा एमजी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। यह टेबलेट कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। सर्टालिन टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, और इसका यूज मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को आत्मसम्मान में कमी महसूस होने लगती है, बेचैनी महसूस होने लगती है, किसी भी अच्छे कार्य में मन नहीं लगता है। और यदि किसी व्यक्ति को 60% से ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है तो उसे सुसाइड थॉट आने लगते हैं। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ओसीडी नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है, जैसे बार बार कार का लॉक चेक करना, गैस सिलेंडर की नॉब चेक करना, गेट का लॉक चेक करना। इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी की समस्या, जिसे हम चिंता कहते हैं, इस बीमारी में व्यक्ति भविष्य की बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचने लगता है, जिसके कारण से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, इस प्रकार की समस्या रहने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सोशल एंजाइटी नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति भीड़ में जाने से डरता है, लोगों से बात करने से डरता है। तो इस प्रकार की समस्या को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति को किसी बड़ी दुर्घटना के कारण मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव होने लगता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और वो मरते मरते बचा हो, घर में बड़ा हादसा हो गया हो, तो इस प्रकार की दुर्घटना के कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और वो इन्हीं बातों को सोच सोच कर रोने लगता है। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को प्री मेंस्ट्रुअल ट्राइट्रोपिक स्ट्रेस नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में महिला की जो पीरियड्स आने के पहले जो समस्या रहती है, जैसे चिड़चिड़ापन रहना, बेचैनी रहना, गुस्सा करना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य मानसिक बीमारी को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। साइटालिन टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लिपनेस, ब्लर विजन, गैस्ट्रिक इरिटेशन,
इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वीकनेस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। सर्ट्रालिन टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 25 mg से लगाकर 50 mg की टेबलेट दिन में एक बार रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 50 mg से ज्यादा फायदा नहीं मिलता है तो उसे 100 mg की टेबलेट दी जाती है और उसे मेंटेन थेरेपी के रूप में 50 mg की टेबलेट कंटिन्यूअसली दी जाती है। और यदि इस टेबलेट को रात को सोते समय लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक दिया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे लंबे समय तक या फिर लाइफ टाइम तक भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। सर्ट्रालिन टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि कोई व्यक्ति इस टेबलेट को लेता है तो उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि इस टेबलेट को लेने के बाद व्यक्ति को कभी कभी सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं। यदि आप इस टेबलेट को लेते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। इस टेबलेट को लेने के बाद आप ड्राइविंग या किसी हेवी मशीनरी पर काम न करें। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट, लिवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। किसी व्यक्ति के ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। या किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्ट्रालिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।